अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है बड़े बड़े दावे करते हुक्मरान और आटे चीनी का बहरान बनाम सरकार। इनको किसी को छोड़ेंगे नहीं हम, जिन्होंने महंगाई करके पैसा बनाया है। अभी मैं एक चक्की पे मौजूद हूँ। ये यहाँ पर लाहौर होटल के करीब जो एक चक्की है आटे पीसने वाली, और यहाँ पर जो रेट चल रहा है गंदम का वो आपको दिखाना चाहता हूँ। मेरा कैमरा मैन इधर आया ज़रा, ये रेट देखें। इन्होंने जो गंदम खरीदी है वो मन खरीदी है 1990 1990 रुपये मन खरीदी है गंदम, और किराया भी लिखा है। एक गाड़ी का किराया 18,200 रुपये गाड़ी का किराया है। मैं इनसे बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जब आप गंदम खरीदेंगे 1900 की 2000 की, तो कितने का किलो बेचेंगे? सर ये 65 रुपये में भी 12 नहीं समझ नहीं आ रही। फिर ये तो हम हुकूमत के साथ इस वक्त तावन कर रहे हैं कि कम से कम। क्यों कर रहे हैं? कोई जबरदस्ती करा रहे हैं या जबरदस्ती सर आके फिर वो रेटे मारते हैं। अच्छा, दुकानें सील कर देते हैं, चलान कर देते हैं। आपको पता है, आपने पिछले दिनों में कवरेज की है। 21 दिन दुकानें हमारी बंद रही हैं। बिल्कुल रही हैं। हम सिर्फ इसी रिलीफ पे काम करते रहे कि चलो यार आगे नहीं गंदम, आपको हम गंदम की बोरियां देंगे, दी उन्होंने? कुछ भी नहीं दिया सर। हम इस बेस पे उन दिनों भी हमने कुर्बानी दी कि चलो यार आगे नई गंदम आ रही है। अच्छा, हमें रिलीफ मिलेगा, लेकिन अब नई गंदम की कोई उम्मीद है? आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि नई गंदम हुई हो और ये रेट गए हो। ये रेट आज तक का सबसे ज्यादा है 1990। बिल्कुल जी, आज तक तारीख में आज तक नहीं हुआ ये। इतना रेट नहीं मिला, कभी नहीं मिला। 1200 1300। उसके बावजूद आप कितने रुपए किलो बेच रहे हैं? 65 रुपए किलो बेच रहे हैं। और आपको सरकारी क्या उन्होंने लगा के दिया हुआ है? क्या रेट दिया हुआ है सरकारी? सरकारी तो कहते हैं जी 56 में बेचे, 55 में बेचे। कोई लिख के नहीं दिया? कुछ भी नहीं दिया, लिख के अभी नहीं दिया। अभी उन्होंने कहा कि अंडरस्टैंडिंग है कि जितने का आपको लगता है मुनासिब उतने का बेच लें। और मेरी बात सुने, इन्होंने कितने लोगों को चेंज किया है। समीउल्लाह चौधरी साहब को इन्होंने चेंज किया। हाँ, ये गया। नए फूड सेक्रेटरी को इन्होंने चेंज किया। सिर्फ ये बताएं क्या चेंजिंग आई है? कुछ भी नहीं हुआ। नीचे कुछ चेंज नहीं आया, कोई चेंज नहीं है। सड़क के ऊपर उसी तरह ये चक्की मालिक हैं जो चक्की पे आटा पीस रहे हैं, और यहाँ से आम लोग आटा लेके जाते हैं जो 65 रुपये उनको किलो मिल रहा है। अब ये आटा कैसे फराहम कर रहे हैं? आटे की शॉर्टेज, और आज के प्रोग्राम को बताएंगे कि आटे की शॉर्टेज आने वाली है। दिसंबर के अंदर आपके पास आटा जो सा है वो कम होने वाला है। आपको आटा नहीं मिलेगा क्योंकि 20 लाख टन का गैप है। जो 20 लाख टन पता नहीं कैसे पूरा होना है। हमारे साथ रहिएगा। और बात है, अभी हमें जो गंदम का रेट मिल रहा है 2060 रुपये मिल रहा है। हमने नहीं खरीदी, हमने कहा 60 रुपये मिल रहा है। हाँ जी, तो फिर क्या करेंगे आप? बगैर आप क्या करेंगे? आप हमने गंदम खरीदनी बंद की हुई है। हमारे अंदर गोदाम में सिर्फ इतना माल है कि हम कितना अर्सा चला लेंगे आप? 15-20 दिन ज़्यादा से ज़्यादा। तो उसके बाद क्या करें? जब हमें एक चीज़ समझ ही नहीं आएगी, हमें समझ आएगी कि यार ये हमारा लॉस हो रहा है, तो जैसे दुकानें आगे बंद की हैं ऐसे बंद कर देंगे। 2000 रुपये मन खरीदेंगे? 2060 रुपये रेट है। 2060 रुपये मन खरीदेंगे, और उस पर 25,000 रुपये किराया इस वक्त। बाबा जी क्या हाल है आपका? आपकी भी चक्की है? हाँ, यही मालिक है। अच्छा, आप भी मालिक हैं। बाबा जी क्या करी जा रहे हैं? ये इनसे पूछे ये क्या कर रहे हैं? आटा कितने का मिलेगा? लोग खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे? मैं तो सुन के रहा है। कल एक बता रहा था कि 90 रुपये किलो आटा। मैंने कहा ये तो जुल्म है। ये हाँ, जुल्म है। ये तो ये लोग कैसे खाएंगे? और आपके पास तो वो लोग आते हैं जो गरीब लोग हैं जिन्होंने 2 किलो लेके जाना है रोज का रोज। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो कैसे करेंगे ये? अब इनसे पूछे। जो बाबा जी इसका मतलब अगर आपको गंदम रेट की नहीं मिली तो बंद कर देंगे चक्की? बंद ही करेंगे और क्या करेंगे? चक्की नहीं चलाएंगे? नहीं चलाएंगे। वैसे अगर 2000 रुपये का मन हो गंदम तो कितना बनता है किलो है? अगर 2000 रुपये मन हो तो कितने की किलो बनती है पिसने के बाद आटा? ये काफी अखराजात है। 150 रुपया हमारा सफाई पे खर्च आ जाता है। जब आप 70 रुपये बेच रहे थे पिछले दिनों जब बंद हुआ था। मैं आपको एक बात, जरा कनक दिखाएंगे। कनक दिखाना। हमारे जैसी कनक सफाई कोई नहीं करता लाहौर सारे में। इनको किसी को छोड़ेंगे नहीं हम, जिन्होंने महंगाई करके पैसा बनाया है। ये देखे, इसमें है कुछ? हाँ, गंदम तो बहुत अच्छी है। सफाई देखे इसमें। हाँ, सफाई है जी। 150 रुपये मन का फर्क ये पड़ता है बाजार से। लेकिन ये आपको इस तरह तो आपका कारोबार नहीं चल पाएगा। ये तो नहीं। अब क्या करें? हम जब गवर्नमेंट खरीद लेती थी ना तो ओपन कर दी थी तो गंदम सस्ती हो जाती थी। अभी गवर्नमेंट ने ओपन नहीं की? ओपन तो की हुई है। ओपन की हुई है परमिट पे। परमिट वाले जो है परमिट का नया लॉ है। वो कहते हैं मुझे इतना दो तो फिर परमिट दूंगा, वो भी इस पे पड़ जाता है खर्चा। यानी कि सरकारी अफसरों की और दिहाड़ियाँ। हाँ, दिहाड़ी। आपने परमिट बनवाया? सब कुछ बना हुआ ठीक है, लगे हुए हैं सब।
परमिट, जिसके पास परमिट होगा, जिसके पास लाइसेंस होगा, जैसे चीनी में होता है, जिसके पास बेचने का वो परमिट पे जो है ना वो वहाँ से इशू होगा। ओके, मिल वालों को नहीं, हमको हमारे जो आरती है गंदम रखने का परमिट है ये? नहीं, गंदम की परमिशन लाहौर होने की। जी ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक ये है, रियासत हाउस से हम लेते हैं, मैं समझ गया तो वो परमिट लेंगे तो वहाँ खर्चा करेंगे। बिल्कुल ठीक है। ना सिचुएशन जो सी है वो थोड़ी सी ग्रिम है। अब यहाँ पर मिल मालिकान क्या कहते हैं, दूसरे लोग क्या कहते हैं, वो भी आपको दिखाते हैं और आगे जाके और लोगों से भी बात करते हैं हमारे साथ में। तो किसी को छोड़ेंगे नहीं हम, जिन्होंने महंगाई करके पैसा बनाया है। नाज़रीन आटा ढूंढने निकले हैं। अब ये परचून की दुकान है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम क्या हाल है सलाम। आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। वो आटा क्यों नहीं है? आटा तो 3 दिन हो गए, आ ही नहीं रहा। क्या सप्लाई हुआ? क्या पता, वो कह रहे हैं जी पीछे से ब्लॉक है। आपके पास 2-3 दिन से आटा नहीं है, नहीं तो जो खरीदने आ रहा है क्या कह रहे हैं उसको आप? उसको हम यही कह रहे हैं नहीं है, और आपने क्या पूछा, कोई जानने की कोशिश कोई की? कोई कोई पीछे से कुछ नहीं आ बता रहा? ही नहीं रहे क्यों नहीं आ रहा। उन्होंने आटा रखा ही नहीं हो। वैसे आटे का रेट क्या चल रहा था? जब बंद हुआ था उस वक्त 575 रुपये का था 10 किलो वाला बैग। अब कितने का? अब कोई पता ही नहीं, आएगा तो रेट पता चलेगा। 575 का था। 20 वाला जो सा है वो 1000 क्रॉस कर चुका हुआ है। अब का रेट ये है जो 850 का थैला होता था। भाईजान क्या हाल है? तब ये ठीक है। आटा रखा हुआ? आटा नहीं रखा। क्यों नहीं रखा हुआ? आटा महंगा बहुत हो, महंगा हो गया है? क्या रेट मिल रहा है? 525 रुपए का मिल रहा है 10 किलो किलो का वाला। और 20 किलो का 20 वाला 1035 का। 1035 का। आप कहीं 1060 का भी दे रहे हैं, 70 का भी दे रहे हैं। 1060 का, 1070 का। ये 20 किलो का थैला है, उसका रेट बता रहा हूँ। और 525 का 10 किलो का थैला है। और इन्होंने जो दुकान मोस्टली परचून की दुकानों पे आटा रखा ही नहीं हुआ। और ये अभी 2-3 दुकानें हैं, इस तरह बहुत सारी दुकानें हैं जिन्होंने रखा नहीं हुआ। यहाँ से किल्लत आएगी और यहाँ से लोग शोर मचाना शुरू करेंगे और फिर एक बहरान पैदा होगा और फिर ये लोग पता नहीं क्या करेंगे और जो हर दफ़ा करते आए हैं वही करते रहेंगे। आए और लोगों से बात कराते हैं। इनको किसी को छोड़ेंगे नहीं हम, जिन्होंने महंगाई करके पैसा बनाया है। भाई ये हाल है? अब ये ठीक है। आटा क्यों नहीं मिल रहा? आटा बस ये आपको पता होना चाहिए, या इमरान खान को पता होना चाहिए। आपको क्यों नहीं पता? आप पूछने नहीं गए, खरीदने नहीं गए? गए हैं खरीदने, मिल ही नहीं रहा। क्या कहते हैं? है ही कहते हैं पीछे से कोई नहीं मिल शिल में जहाँ से आप लेते हैं वहाँ से क्यों नहीं ले रहे? नहीं, ये इधर डिस्ट्रीब्यूशन है, उधर से लेते हैं हम। उनके पास एक तोड़ा भी नहीं तो हजारों तोड़े पड़े होते हैं उनके पास। वो एक थोड़ा भी नहीं एक था? तोड़ा भी नहीं है। तो भाईजान लोग मांग नहीं रहे कि आटा मांग रहे हैं, बड़े आवाम बड़ी तंग है। फिर हाँ, अब 25 किलो वाला तोड़ा आ गया, वो पता नहीं 1350 रुपये का मिल रहा है। वो कह रहे हैं 20 किलो का 860 रुपये का देंगे, मिल रहा नहीं। हाँ 860 का रेट बताया, लेकिन 1060 1035 तक आटा जो सा 20 किलो वाला तोड़ा मिल रहा है। वो आ ही नहीं रहा। 25 किलो वाला आ रहा है, 20 किलो वाला नहीं आ रहा। 25 किलो वाला कितने का? हाँ, वो 1350 का। 1350 का। उनका वहाँ बचत कर लें, लेकिन कोई बचत नहीं होती क्योंकि 10 किलो वाला जो सा 525 का आपको मिल रहा है और उसके ऊपर कितने पैसे एक्स्ट्रा पड़े हैं वो हिसाब लगा लें। आटा जो सा वो मौजूद नहीं है। वो भाई से जाके पूछते हैं दुकान में कि क्या सूरत हाल है। तभी ठीक है, पछान ले मैनू आटे का की हिसाब किताब चल रहा है? आटा है ही नहीं। क्यों नहीं गा? पिछली दफा भी भाई को पूछ के गया सी आटे का की बनया सी। आटा महंगा ही बड़ा, विकदे ही नहीं। हाँ विकदे ही नहीं, महंगा ही बड़ा। किन्ने का किलो बन जाता है? अगर 1000 रुपए का 20 किलो का रखे ही नहीं आ भाई। जे 1000 रुपये किलो होवे ते ओहदे बन जांदा केड़ा 20 किलो 10 किलो 20 किलो का 50 रुपए किलो 50 रुपये किलो 50 रुपए किलो 50 रुपए किलो आटा जो सा है वो कैसे लेंगे आप? और किलो आटे में मेरे ख्याल से बड़ी मुश्किल से हार्डली आप कोई थोड़ी सी रोटियां ही बना पाएंगे। अब मुझे रोटी का अंदाज़ा तो नहीं है, लेकिन बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये तो तंदूरों की क्या सूरत हाल है, बाहर क्या सूरत हाल है वो आपके सामने ही है। टीवी के ऊपर तो सब अच्छा चल रहा है, या जो वो मेरे जैसे हैं दीवाने वो शोर मचाई जा रहे हैं, लेकिन असल में हकीकत में कुछ और ही सूरत हाल है। दुकान के अंदर खड़े हुए थे। इनको किसी को छोड़ेंगे नहीं हम, जिन्होंने महंगाई करके पैसा बनाया है। जी नाज़रीन, अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ। मेरे साथ 2 ऐसे हजरात बैठे हैं जिनका बड़ा डायरेक्ट ताल्लुक है आपको चीनी सप्लाई करने में। मेरे साथ मौजूद है हाफिज आरिफ गुज्जर साहब, जो करियाना मर्चेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं और करता धरता भी हैं। उसके बाद लईक अहमद साहब बैठे हुए हैं। लईक अहमद साहब जो शुगर डीलर एसोसिएशन है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, और उसके जनरल सेक्रेटरी हैं। हाफिज साहब, आपसे शुरू करता हूँ। आटा नहीं मिल रहा मार्केट में, दुकानों पे, परचून की दुकानों पे आटा नहीं है, क्या वजह बनी? यही है कि कोई मैकेनिज्म है ही नहीं, कोई तरीकाकार है ही नहीं। हमेशा ऐसे हुआ है कि जब भी नई गंदम आती है हमेशा रेट कम होता है। हाँ। अब पहली दफ़ा हुआ है ज़िंदगी में कि गंदम नहीं आई है तो रेट 1100 से ऊपर हो गया। आपको अभी मैं मार्केट में पूछ के आया हूँ, ऐसी शो में चल रहा है कि मार्केट में जो गंदम चक्की वालों को गंदम मिल रही है वो 2000 रुपये मन मिल रही है। अब 2000 रुपये मन गंदम का मतलब समझते हैं आप कि आटे की रेट कहाँ जाएगा? ये चक्की की बात कर रहा हूँ।
और वैसे फ्लोर मिल वालों का वो भी इंशाल्लाह आपके बाद उनसे पूछते हैं कि वो आटे का क्या किया उन्होंने आपको। लेकिन आप जब पूछने जाते हैं, आटा लेने जाते हैं, आटा मिल नहीं रहा या आप दुकान पे रख नहीं रहे महंगा होने की वजह से? हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना। हमने तो देखो ना, ये तो अवाम पे डायरेक्ट जो असर पड़ता है वो अवाम पे पड़ता है। अवाम को मिल रहा था 5 साल से 700 से नीचे या 700 से करीब। ठीक है। अब ये बाबरकत हुकूमत आई, अल्लाह का शुक्र, हमें 800 से ऊपर चला गया आटा। अब ये हुआ कि जब इन्होंने फिर उसका नोटिस लिया तो आटा 1100 से ऊपर हो गया। अच्छा। अब अगर प्राइवेट आटा आपको चाहिए 25 किलो जितना चाहिए वो आपको मिल जाएगा। 25 किलो का थैला मिल जाता है। बिल्कुल वो मिल सकता है आपको जितना अच्छा, मर्जी 20 ले किलो और 10 किलो का क्या बना? वो नहीं, वो कहीं भी नहीं है। वो मिल ऑनर कहता है कि हमें कोटा नहीं मिला। जिधर कितना कोटा मिला है ये हमें नहीं पता। आटा कितना आ रहा नहीं आ रहा, मार्केट में आटा आप नहीं कहाँ है। से लेते हैं आटा? आप किस जगह से उठाते हैं? आपके पास एजेंसी होती है? परचून वाले कहाँ से लेते हैं आटा? नहीं, डायरेक्ट मिल ऑनर या इसमें जो दरमियान में डीलर होता है, डीलर से लेते हैं। डीलर से लेते हैं। और दरमियान में डीलर से अब अभी आपने डिमांड की है तो क्या कहता है डीलर? डीलर कहता है कि नहीं मुझे कोटा मिला है 300 बैग का। तो 300 बैग जिस जगह पे वो 1200 या 1100 आटे का थैला बेचता है तो वो 300 किस को देगा? हाँ। तो मिल की डिमांड होती है कि आप प्राइवेट ले लें। नहीं भाई, क्या हाल है आपका? आटा चीनी तो साढ़े से वो ही हो गया कि यार लगता है नशा हो गया ये कि ना मैं मिल ही नहीं रहा कहीं पे, इस तरह नापैद होता जा रहा है। चीनी को क्या पर लगे हैं? एक्स मिल रेट क्या चल रहा है आजकल? एक्स मिल रेट सर जो साउथ पंजाब हाँ 80 और जो लाहौर साइड पे 81। 70 का ख्वाब जो देख रहे थे वो किधर गया? सब वो ख्वाब ही रह जाना मेरा। 70 का ख्वाब निकल गया हमारा। नहीं वो असल मैंने सुना है आपकी बार जो शुगर जो केन खरीदा है शुगर मिल वालों ने वो बड़ा महंगा खरीदा है और ये और ज्यादा ऊपर रेट जाएगा। 100 रुपए किलो पे चीनी आएगी। देखें ये जो भी ट्रेड होती है ना सर वो डिमांड सप्लाई के असूल पर चलती है। ठीक है। अब जो जहाँ शॉर्ट ऑफ सप्लाई होना तो सर वो दोनों से और वो इस तरह के टैक्टिक्स से सप्लाई को थोड़ी देर के लिए रेट को कंटेन किया जा सकता है, ज़्यादा देर के लिए नहीं किया जा सकता। जिस तरह पानी अपना रास्ता खुद बनाता है ना, इस तरह डिमांड अपना रास्ता खुद बनाती है। यानी कि आपको डिमांड ज्यादा है, सप्लाई नहीं आ रही। ये सप्लाई है, कोई इशू नहीं है सप्लाई का, इशू रेट है। आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं? दूर अंदेशी क्या कहती है आपकी कि क्या रेट बनेगा नवंबर दिसंबर तक, क्या रेट जाएगा? सर अगर ये गवर्नमेंट की जो पॉलिसी इस वक्त है ऐसे ही रहेगी तो चीनी 100 रुपये हो जाएगी। चीनी 100 रुपये पे जाएगी। आपको क्या लग रहा है कि आटे की कीमत दिसंबर नवंबर तक क्या होगी? नहीं, इसी मंथ में नहीं आपको मिलना 860 में। देखो ना, एक तो ये है कि कोटा नहीं मिल रहा। इनकार कर दिया। तो किसी को छोड़ेंगे नहीं हम, जिन्होंने महंगाई करके पैसा बनाया है। यानी कि अगर आप कह रहे हैं कि हमें 70 रुपये 80 रुपये आ रही है, 80 रुपये एक्स मिल रेट है, 80 प्लस है, 80 कुछ 1-2 ऊपर है 1-2 नीचे है, इस तरह है ना? और उसके ऊपर 1.5 रुपये आपका यहाँ पड़ता है आपको एक उसका किलो का। अभी जो सिचुएशन चल रही है सारी की सारी, इसके अंदर चीनी आपको आटे की तरह नापैद होती नज़र तो नहीं आ रही? क्योंकि आप डीलर हैं और आप वो डीलर हैं जो फ्यूचर बाइंग भी करते हैं, आपकी ज़ुबान में मेरी ज़ुबान में सट्टा। एक्चुअली सर ऐसा है कि जो स्टेटिस्टिक्स हैं उसके मुताबिक हमारे पास नवंबर के फर्स्ट वीक तक की शुगर मौजूद है। ठीक है, नवंबर के फर्स्ट वीक। उसके बाद अगर शुगर मिल्स चल जाती हैं फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में। मगर इशू क्या है? ये वो वाले भाईजान पे मुनसिर तो नहीं जो लंदन चले गए हैं? नहीं ऐसे नहीं। चलो शुक्र। मैं कहा शायद वो आएंगे तो चलेंगी मिलने। नहीं, इसमें ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा। मगर डिपेंड करता है कि मिल्स कब चलती हैं। मिल्स कब चलती है? मिल रुकी हुई है, मिल नहीं चल रही, वो रेट की वजह से फंसी हुई है। नहीं, अब डिपेंड जब अक्टूबर आएगा, नवंबर आएगा, जमींदार जिसने इस बारी 250-300 रुपया गन्ना बेचा है वो शुगर मिल्स वालों को किस रेट पे गन्ना देता है तो पता चल जाएगा। मगर अगर आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं? दूर अंदेशी क्या कहती है आपकी कि क्या रेट बनेगा नवंबर दिसंबर तक, क्या रेट जाएगा? सर ये टोटल डिपेंड करता है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसी। छोड़ दें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, वो पॉलिसी भी छोड़ दें। आप एज अ बिजनेसमैन, एज अ डीलर, अपनी एसोसिएशन के लिहाज से आप क्या देख रहे हैं? आपको इस तरह एक बुकिए से पूछते हैं ना कि क्या कितने की ये मैच कौन जीतेगा, वो कहता है कि यार है मैच जीतेगा। आपको क्या लग रहा है ये रेट कहाँ तक जाएगा? अगर मुझे प्योर बिजनेसमैन की टर्म में बताएं। मैं आपको अगर शुगर इंपोर्ट ना हुई, अगर ना छोड़ देना भाई। नहीं सर, अगर नहीं चाहिए मुझे डायरेक्ट बताएं कि दिसंबर में आप रेट क्या देख रहे हैं? देखिए जो शॉर्टफॉल और सप्लाई है ना वो सप्लाई से पूरा हो सकता है। मैं जो बात कर रहा हूं थोड़ा सा मुझे अगर बता रहे हैं आप पॉलिसी ना बनाएं, आप मुझे अपने बिजनेसमैन के तजर्बे से बताएं आप दिसंबर में इसका रेट क्या देख रहे हैं? अभी ये 80 पे है और ये 65 से 80 पे आया है इन 2 सालों के अंदर।
ये 65 से 80 पे है, तो ये अगले 3-4 महीने में आप क्या देख रहे हैं? अगर गवर्नमेंट ने बाहर से ना मंगाई, मैं अगर फिर इस वजह से यूज़ करूँगा कि डिमांड बहुत ज़रूरी है। अगर ये गवर्नमेंट की जो पॉलिसी इस वक्त है ऐसे ही रहेगी तो चीनी 100 रुपये हो जाएगी। चीनी 100 रुपये पे जाएगी। इनको किसी को छोड़ेंगे नहीं हम, जिन्होंने महंगाई करके पैसा बनाया है। चीनी का ये बताएं, चीनी आप कितने की बेच रहे हैं? किलो कितने की बेच रहे हैं? 85 की, 85 रुपये 85 की बेच रहे हैं। चीनी ये रहनी नहीं, 85 नहीं रहेगी। कितनी आएगी इसी मंथ में ना? ये तो कह रहे हैं ना, गवर्नमेंट ने अगर पॉलिसीज नहीं बनाई, अगर गवर्नमेंट ओपन छोड़ देती ना, ये कारोबारी लोगों को काम है इनके पास ही रहने देते, तो शायद चीनी इतना महंगी ना होती। क्योंकि इन्होंने कहा कि ज़ख़ीरा दोज को रोको। ज़ख़ीरा दोजी की डेफिनेशन ही कोई नहीं। ज़ख़ीरा दोजी क्या है? जिसके पास 10 तोड़े मिल गए बस ज़ख़ीरा दोजी में डाल दिया। जो लाखों तोड़े पड़े हुए थे तो इनकी जरूरत नहीं है कि वहाँ से उठा लें। अगर वहाँ से उठा लेते, जब अदालत ने कहा था कि 70 रुपये किलो, अब अदालत से भी पूछ लेना चाहिए यार, वो भी इसी मुल्क की अदालत है, तो क्या आपने कहा था कि 70 रुपये किलो चीनी मिलेगी? मिला, उन्होंने कहा जी हम चीनी 70 रुपये देने के लिए तैयार हैं। तो किसको मिली चीनी? पूरे लाहौर में 1 किलो भी 70 रुपये नहीं बिकी। हमने पूरी दिन तैयारी करके रखी, रात को 2:30 बजे तक डीसी साहब ने लिस्टें बनवाई कि सुबह हर हालत में हमने 70 चीनी देनी है। वो कहते हैं ना नाज़रीन कि जो पकड़ा गया वो गुनहगार, जो भाग गया वो साहूकार। साहूकार भाग गए हैं, गुनहगार पकड़े गए हैं, वो सारे गुनहगार हो रहे हैं। अभी बड़ा मसला चल रहा है ये उसका प्राइस लिस्ट का, क्योंकि आप करियाना मर्चेंट है, आपके पास प्राइस लिस्ट लगी होती है। मैंने सुना है कि अब अंडरस्टैंडिंग हो गई है डीसी साहब के साथ कि यार मुनासिब से रेट पे चीज़ें बेच लिया करो, ये लिस्ट को भी रहने दो। ऐसा हुआ? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरा ख्याल है कि सरकारी रेट में चीनी का किलो का क्या रेट है? 1 मिनट है, ओपन रेट है। क्या ओपन रेट? चीनी का रेट नहीं है, क्योंकि 70 रुपये उन्होंने नोटिफिकेशन किया था। फिर इसका मतलब अंडरस्टैंडिंग हो गई ना? नहीं है ना। आटे का क्या रेट है? आटे का क्या रेट है? 860। 860 कितने का मिल रहा है? 850 का। 850 का नहीं मिल रहा। 850 का होलसेल में है। अच्छा, 860 रुपये रिटेल है। नहीं, मिल नहीं रहा। रेट का आपने पूछा, मैंने रेट का बताया है कि रेट भाई 860 है, आटा मैसर नहीं है। तो किसी को छोड़ेंगे नहीं हम, जिन्होंने महंगाई करके पैसा बनाया है। सरकारी रेट की जो लिस्ट आती है आखिरी दफा कब आई? ये 3/4/2020 को आई थी। 3/4 यानी कि मार्च में आई। जुलाई चल रहा है, अभी तक लिस्ट नहीं आई, नया रेट रिवाइज नहीं हुआ, लेकिन कीमतें बढ़ गई हुई हैं और आप नई कीमतों पे चीजें बेच रहे हैं। ऐसे ही है, आप पुरानी कीमतों पे नहीं बेच रहे। आटा नई कीमत पे जिसके पास भी है वो नई कीमत पे बिक रहा है, वो डीसी रेट लिस्ट पे नहीं बिक रहा। इसका मतलब डीसी रेट लिस्ट जो है वो बेकार सा एक डॉक्यूमेंट है जो वहाँ लगा हुआ है। जब आपके पास होलसेल डीलर को रोकने की पोजीशन नहीं है, बाहर से आपकी दालें आती, बदकिस्मती तो ये है कि आप इधर बाहर जाके कहते हैं कि ये ज़री मुल्क है, 70% अवाम उसके साथ मुंसलिक है, तो आपकी दालें आप अपनी नहीं है, इंपोर्टेड खाते हैं। हाँ, इंपोर्टेड दालें खाते हैं। ये एक फ़ख्र की बात होती है ना, आप इंपोर्टेड चीज़ें खरीदते हैं। आखिरी सवाल आपसे पूछते हैं, आपको क्या लग रहा है कि आटे की कीमत दिसंबर नवंबर तक क्या होगी? नहीं, इसी मंथ में नहीं आपको मिलना 860 में। देखो ना, एक तो ये है कि कोटा नहीं मिल रहा, इनकार कर दिया। हाँ, ये सच्ची बात है यार। एक लोग बात मानने को तैयार नहीं होते लोग कि मैंने इससे पहले कहा था कि मैंने कहा पूरा साल आटा नहीं मिलना आपको। आप लोगों से गुजारिश ये है कि आप ज़ख़ीरा अंदोज़ी शुरू कर दें, क्योंकि आटा उटा कोई नहीं मिलना आपको। दिसंबर में परेशान नहीं होना आपने, घबराना नहीं है किसी ने नहीं। हों सानू घबरान दे, हों साडा बंदा है जी। नहीं ताड़ा नहीं बनता। इनको किसी को छोड़ेंगे नहीं हम, जिन्होंने महंगाई करके पैसा बनाया है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, इमरान खान साहब ने कहा था, ये उनके वजीर ने कहा था कि जब 1 रुपया चीनी पे बढ़ता है ना, तो मिल वाले अरबों रुपया कमा लेते हैं। ऐसा होता है? मैंने कभी कैलकुलेट नहीं किया। आपका प्रॉफिट कितना होता है? सर हमारा हर वक्त प्रॉफिट, हर वक्त, ये मिल्स वालों से भी पूछ सकते हैं, 5 से 10 पैसे होता है, इनसे भी पूछ सकते हैं आप। 5 से 10 पैसे का मतलब ये है कि आप वो रकम आपकी लाखों में चली जाती है। जब टनों में आता है माल आता है तो वो, जी बिल्कुल, ये पैसे पे आपकी लाखों में चली जाती है, तो रुपए में ये अरबों पे नहीं जाएगी? जी बिल्कुल बिल्कुल जाएगी। 1 रुपया बढ़ने से इनको अरबों रुपया फायदा होता है, और जो ही ये पैसे बढ़ते जाएं, ये पैसे अरबों में डबल ट्रिपल होते रहते हैं, और फिर मुझे समझ आ गई कि जहाज कैसे खरीदे जाते हैं। नाज़रीन, आपको फ्लोर मिल एसोसिएशन से बात करवाते हैं और उनसे पूछते हैं क्या होना है। लेकिन आटे का बहरान जो है वो शिद्दत अख्तियार करने वाला है। सड़क पे बहरान है, कागजों में बहरान नहीं है। कागजों के डीसी रेट में आज भी, जब मैं किसी डीसी से पूछूंगा ना, डीसी साहब से आगे जनाब ये कीमतें बढ़ गई हैं, वो मुझे अपना वो पर्चा निकाल के दिखाएंगे जिस पे तमाम कीमतें बड़ी मुनासिब और तमाम कीमतें कानून के दायरे में हैं, और उनको ये भी पता है कि ये 4 महीने से रिवाइज नहीं हुआ, और बाजार में उस डॉक्यूमेंट की कोई कदर और वक़्त नहीं है, उस पर कोई चीज़ नहीं मिल रही। तो फ्लोर मिल एसोसिएशन से बात करते हैं। बहरान जो उनसे वो आने वाले हैं, और अब दुख नहीं हो रहा, अब हंसी निकल रही है कि वो गिरे हैं। चलिए, आप एक जज हैं इसके, इस सारी सिचुएशन का जज बनाता हूँ मैं आपको। फ्लॉ कहाँ पे है, प्रॉब्लम किस
किस मोरे में है, किस उसमें आदमी में है, फर्द में है, इदारे में है, कहाँ प्रॉब्लम? नहीं, ये कलेक्टिव है जी, नॉट अ सिंगल। देखें, एक इसमें आप भी इन्वॉल्व है। इनको किसी को छोड़ेंगे नहीं हम, जिन्होंने महंगाई करके पैसा बनाया है। आटे का बहरान जो सा है वो शदीद होता जाएगा। आपको पहले बता रहे हैं कि दिसंबर में हो सकता है हमें परेशानी का सामना करना पड़े, क्योंकि अभी जो सूरत हाल आपको दिखा के लाए हैं पूरे प्रोग्राम में पीछे, वो आपके सामने है कि करियाना मर्चेंट जो कह रहे हैं कि हमारे पास आटा नहीं है, दुकानदार जो हैं जो सड़कों पे करियाने के स्टोर्स हैं उन पे आपको लेके उन्होंने कहा आटा नहीं मिल रहा। इवन चक्की मालकान जो कह रहे हैं कि हम 2000 की मन गंदम खरीद रहे हैं, आप उसको आगे किस तरह बेचें, हम सस्ता किस तरह बेचें। तो उन्होंने भी कहा जितना है हमारे पास उतना बेचेंगे, उतना पीसेंगे और जितना लोगों को मिलेगा मिलेगा। अब ये ना हो कि इस पर भी लाइनें लग जाएँ, पेट्रोल की तरह, चीनी की तरह आटा भी जो सा नापैद हो जाए। चीनी जो सी है उसका भी 100 रुपये तक रेट जाने की तवक्को है कि वो 100 रुपये किलो तक चली जाए। अभी मैं इस वक्त मौजूद हूँ, आसिम रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन है ऑल पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन के और साबिक चेयरमैन पंजाब के हमारे साथ मौजूद हैं मियां रियाज साहब। तो आसिम भाई आपसे शुरू करते हैं, बार बार ये खबर आ रही है कि दिसंबर नवंबर में आटा नहीं मिलना हमको, क्या ये बात सच है? बट सब देखें, अगर हम ये कहें कि नहीं मिलना, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, लेकिन जो हमारा शॉर्टफॉल है वो अगर हमने कवर ना किया तो 30 लाख टन जो बहुत बड़ी क्वांटिटी है उसका एक शॉर्टफॉल है हमारे मुल्क में। ठीक है, 30 लाख टन का 30 लाख टन का वो शॉर्टफॉल है जो कहा गया है कि इंपोर्ट करके कवर करो। जी एग्जैक्टली। अब इसमें नंबर्स की जो बात है, जैसे पहले भी एक प्रोग्राम में आपसे शेयर हुई थी कि अगर आप देखें तो पिछले साल का क्रॉप साइज 240 का, जी ठीक है, 40 कैरी फॉरवर्ड, जी ठीक है, इस साल का कैरी फॉरवर्ड सिर्फ 4.5 लाख टन और क्रॉप साइज 245 कहा जाता है। पीछे के 40 के कैरी फॉरवर्ड में भी हम परेशानी में गए थे जी। अब वो जो अब हम देखते हैं तो पूरे मुल्क के अंदर 2 करोड़ 80 लाख टन गंदम मौजूद थी, जिसके बाद भी आपने देखा सिंध, KPK, बलूचिस्तान में आटे का क्राइसिस था और पंजाब में चक्की की हद तक आटे के रेट 100 ऊपर चले गए थे। आसिम भाई आपकी बातें सुन के और तमाम चीज़ें जानने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि फुकदान सिर्फ प्लानिंग का है और कोई चीज़ नहीं है। देखें, अब अगर गंदम भी मौजूद है, हर चीज़ मौजूद है, जो प्लानिंग है वो नहीं है। देखिए मतलब एक कमीशन की रिपोर्ट पे बेस करते हुए सारी पॉलिसी बन रही है। जी ठीक है, गंदम खरीदनी है तो चूंकि टारगेट अचीव नहीं हुआ था, लिहाजा टारगेट ज़रूर अचीव करना है, चाहे मार्केट का रेट आपने 800 से उठा के 1200 रुपया रेट कर दिया मार्केट में। बिल्कुल ठीक है, इनको किसी को छोड़ेंगे नहीं हम, जिन्होंने महंगाई करके पैसा बनाया है। लेकिन मिल नहीं रहा ना आसिम भाई, करियाने वाले के पास आटा मौजूद नहीं है। वो कहता है कि हमारे डीलर को, क्योंकि वो डीलर वाली बात भी अभी आपसे करता हूँ, वो कहता है हमारे डीलर से जिससे हम 2 उठाते थे 2 बोरी, वो हमें आधी बोरी देता है। ये सारा सिचुएशन चल रहा है। बट सब देखें, अब फिर एक प्रॉब्लम आई है, वो जो करंट रिसेंट आई है। हाँ। एक तो ये कि प्राइवेट ग्राइंडिंग के अंदर आपने जो मार्केट में गंदम का रेट अभी इजरा कर रहे हैं वो बहुत डिफरेंस है मार्केट के रेट का और उस रेट का। ठीक है, क्या रेट है, डिफरेंस बताएं ना जरा। जी मैं बताता हूँ, 1475 में गवर्नमेंट हमें इशू कर रही है। 1475 पे, ठीक है। अब जो ओपन मार्केट चल रही है इस टाइम पे, आज जब हम बैठे हुए हैं 16 या 17 जो भी रेट है इसको, लेकिन मैंने 2000 भी देखा। जी मैं गुजारिश करने लगा कि 2000 क्रॉस करके हमें जितनी गंदम गवर्नमेंट दे रही है हम उसका आटा बना के देंगे, ठीक है, लेकिन प्राइवेट एड अप नहीं होगी। चलिए आप एक जज हैं इसके, इस सारी सिचुएशन का जज बनाता हूँ मैं आपको। फ्लॉ कहाँ पे है, प्रॉब्लम किस मोरे में है, किस उसमें आदमी में है, फर्द में है, इदारे में है, कहाँ प्रॉब्लम? नहीं, ये कलेक्टिव है जी, नॉट अ सिंगल। देखें, एक आप भी इन्वॉल्व है। देखिए मैं गुजारिश करता हूँ कि कलेक्टिव, हम तो सजेस्ट कर रहे हैं, देखें आज से 20 दिन पहले कहीं पे ये कहा जा रहा था फूड डिपार्टमेंट की तरफ से कि हमने बड़ी अचीवमेंट की है। जी की है, उन्होंने क्लेम कर रहे थे। सीनियर मिनिस्टर साहब को भी ये बताया कि हमने 10 साल रिकॉर्ड तोड़ दिया। हाँ, हमने इतनी गंदम खरीदी। हाँ, जब हमारी मीटिंग हुई तो मैंने कहा सर आपने ठीक है 41 लाख टन गंदम खरीदी है, लेकिन आप ये देखें आपने मार्केट में गंदम छोड़ी नहीं है जो हम ग्राइंड करेंगे। वही वजह है कि आज आप प्राइवेटली गंदम ना अवेलेबल होने की वजह से आप सरकारी इजरा कर रहे हैं, तो ये मार्केट में होती तो हम वहाँ से ले रहे होते हैं ना, मार्केट में गंदम के रेट डाउन होते हैं ना, आपने ज़बरदस्ती ना उतारी होती। अब एक नया आज से काम दोबारा शुरू हो गया। अच्छा, वो ये शुरू हुआ है कि नई गंदम जो जहाँ जहाँ पड़ी हुई है उसकी ख़रीदारी करके अदा पूरा किया जाए। यार गंदम तो पहले 2100 रुपये में है। हाँ। जिसकी उठाएंगे इसका मतलब है उसका गला काटना है आपने।
यानी कि उसको जबरदस्ती अपने रेट पे गंदम होती उठाएंगे। तो आप नीचे वाले रेट पे आते ना। अब फ्लोर मिल को गाड़ी आ रही है, रास्ते में आज भी टोबा में पकड़ी गई, वो फ़ोन आए मिलर्स के कि जी वो गंदम प्राइवेट आ रही थी, तो ये बताएं कि ये कोई नई पॉलिसी बनी है। मैंने कहा जी मुझे तो हमें मालूम नहीं क्या हुआ है। वो जी वो कह रहे हैं कि नई परचेज शुरू हो गई है। आज आपकी गाड़ी पकड़ के करते क्या है, उसको अपने रेट पे ले लेते उसको हैं। 1400 रुपये रेट लगाएंगे, 21 वाली गंदम को बिल बना के हाथ में पकड़ाएंगे। एक गाड़ी के अंदर से 10-12 लाख रुपए का नुकसान होगा। इसके बाद ना कोई प्राइवेट मंगवाएगा, फिर हम टोटली बेस करेंगे उस 17,000 टन पे जो गंदम आज इजरा कर रही है। पिछले साल भी हमने ये आवाज़ उठाई थी कि बहरान आने वाला है, और बहरान आ गया, बड़ा सीरियस बहरान आया, और उसके बाद वो कवर भी हुआ। आपको लगता है कि पिछले साल वाली गलती दोबारा दोहराई जा रही है अब? नहीं, ये उससे बहुत बड़ा काम है, ये उससे बहुत बड़ा काम है, ये ऐसा नहीं होगा। ठीक है, देखें उस टाइम पे आपके पास 2 करोड़ 80 लाख टन गंदम मौजूद थी, आपने सिर्फ 8 लाख टन फीड मिलों को दी थी। ठीक है, सिर्फ 8 लाख टन था, लेकिन और उस वजह से भी हम फंस गए थे। इस दफा तो आपके पास है ही 245। हमें आसान जुबान में समझाएं, 43 लाख 44 लाख के उसमें मत बैठाएं। ये बताएं कि हमें नवंबर दिसंबर में जो कहा जा, बल्कि अभी आटा शॉर्ट हो गया है, क्या ये किल्लत शिद्दत इख्तियार करेगी या ठीक हो जाएगी? देखें इम्पोर्ट ना हुई तो शिद्दत नहीं, आपको आटा मिलेगा ही नहीं। इनको किसी को छोड़ेंगे नहीं हम, जिन्होंने महंगाई करके पैसा बनाया है। पंजाब जिते मेरे ख्याल नाल गंदम ऐतकी सानू फिर दोबारा वही हिसाब आ जाना, सानू आटा नहीं लभना। आटा फिर तुहाडी मिल्लां च टाइगर फोर्स छापे मारेगी ਤੇ ਫਿਰ ਕੱਢੇਗੀ, ਇੰਜ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 17,000 ਟਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸਮ ਭਾਈ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 17,000 ਟਨ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੀ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ 17,000 ਟਨ ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ 17,000 ਟਨ ਤੁਸੀਂ ਦੋਗੇ, ਕੁਛ ਮਾਰਕੀਟ ਚੋਂ ਆਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਚਲੋ ਕੁਛ ਇਹਦਾ ਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਚੋਂ ਆ ਰਹੀ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਫੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ 17,000 ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, तो जिन्नी 17,000 मैंने मिलनी है, जबकि डिमांड हैगी 30 तो 32,000 टन इस टाइम। तो 17,000 टन होएगी तो हाफ ही आटा जाएगा ना जिन्हों जाएगा। लाहौर शहर की कितनी डिमांड है? लाहौर शहर की डेली 2 तो 2.25 लाख थैला 20 किलो का। 20 किलो का 20 किलो का थैला तो हुण मैं सुनिया आ ही नहीं रहा। 25 किलो का थैला मिल रहा है, वो तुसीं लैना तो ले लो। ਉਹਦੇ गंदम जी 25 किलो का थैला 1300-1400 का मिल रहा है। 25 किलो वाला व्हाट्सअप जो है वो आटा नहीं सुपर फैन पराठे वाला ना। अच्छा, ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਣਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੀਟ ਤੋਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਵੀਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚਲੋ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜੋ 17,000 ਦੇ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਗਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸਿਰਫ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋ ਜਾਏਗੀ 17,000 ਟਨ ਤੇ। 17,000 ਟਨ ਦਾ 20 ਕਿਲੋ ਔਰ 10 ਕਿਲੋ ਦਾ ਥੈਲਾ DC ਔਰ AC ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਚ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਔਰ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜੀ ਸਿਰਫ ਫੂਡ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੇ AC DCs डेली आटा मिलों तो रिसीव कर रहे हैं, अगे छापां ते पहुँच रहा है, मगर डिमांड सप्लाई का सिलसिला है। सुपर स्टोर ਦਾ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਲਾਂ ਦਾ ਆਟਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਮਿਲ ਦਾ ਆਟਾ ਸੁਪਰ ਸਟੋਰਸ ਤੇ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਨੀ ਮਿੱਲ ਦਾ ਆਟਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਆਟਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਇਹ WhatsApp ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੋਈ AC DC ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰੱਖੋ ਇਹ ਵੇਚੋ। ਇਹ WhatsApp ਕੀ ਆ ਉਹੀ ਆਸਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਫੁਕਦਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ JIT ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਈ ਆਬਾਦੀ ਵਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਲ ਸ਼ੇਖਪੁਰੇ ਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਖੁੱਲਾ, ਮਗਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਏ ਜੇ। ਸ਼ੇਖਪੁਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਬਰਾਂਡ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਗੁਜਰਾਲੇ ਦੇ ਗੁਜਰਾਲੇ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ DCOs ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਮਿਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇਹਦਾ ਆਟਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਹੀ ਆਟਾ ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੰਨੀ ਮਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। नहीं, लाहौर च तकरीबन 80-83 मिलां हैगियां ते लाहौर दा पूरा कर सकदियां ने अगर वीट मिले थे। तो किसी को छोड़ेंगे नहीं हम, जिन्होंने महंगाई करके पैसा बनाया है। हमें आसान जुबान में समझाएं, 43 लाख 44 लाख के उसमें मत बैठाएं। ये बताएं कि हमें नवंबर दिसंबर में जो कहा जा, बल्कि अभी आटा शॉर्ट हो गया है, क्या ये किल्लत शिद्दत इख्तियार करेगी या ठीक हो जाएगी? देखें इम्पोर्ट ना हुई तो शिद्दत नहीं, आपको आटा मिलेगा ही नहीं। इस गैप को फिल करने की ज़रूरत है। अगर आपने बर वक्त डिसीजंस नहीं किया, ईज दिया, देखिए इम्पोर्टर का रेट फ़र्क आ गया। आपने 1475 रख के 1700 वाली गंदम इम्पोर्ट कैसे करी जाएगी? अब वो हमें इम्पोर्ट का रेट क्या मिलेगा? वो 1800-1900 के पे जाएगा जी। 1700 था, अब डॉलर का और जो इंटरनेशनल मार्केट है उसके ऊपर जाने से तकरीबन 1750 और 1800 पे रेट पहुँच गया। और फिर इसको मसनूई तौर पे कम करने के लिए सब्सिडियाँ देंगे।
देखें, अगर यही 1600 रुपया रेट रखा जाता हाँ तो मार्जिन कम होता, काम चल जाना था, ना यहाँ पे 30 अरब लगना था, ना बाहर से मंगवाने पे सब्सिडी देनी पड़नी थी। ऑटोमेटिकली मार्केट रेट 1050 या 1100 या 1200 चल रहा था। चले आपने तब भी आवाम को रिलीफ ही देना था 900 करके। फाइनल वर्ड, ये प्लानिंग का फुकदान है। देखें, एक पॉलिटिकल फ़र्क है कि माइंडसेट है कि हमने सस्ता देना है, और एक प्लानिंग का डिफरेंस है जो नैब की वजह से ब्यूरोक्रेसी नहीं कर पा रही। यानी कि क्लैश है। वो कहते हैं, फेडरल कहता है सस्ती बेचो, ये सस्ती बेच नहीं सकते, इसके लिए इनको और ज़्यादा पैसा चाहिए। डेफिनेटली बहुत बड़ा पैसा चाहिए, थोड़ा बहुत बड़ा पैसा चाहिए। नाज़रीन, जो साहब बहरान है, बहरान आएगा, क्योंकि जिस तरह की सूरत हाल नज़र आ रही है, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ इतने वसूख से, क्योंकि पिछली बार भी, पिछले साल भी जब जो ही हम आटे का प्रोग्राम कर रहे थे और इन्होंने कहा था, फ्लोर मिल मालिकान ने कहा था कि बहरान आएगा, हमने भी आपको कहा था कि बहरान आएगा, और इन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वज़ीर मोहतरम ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। आज भी वज़ीर मोहतरम जो उनसे हैं वो यही कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, कोई चीज़ आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है, एवरीथिंग इज़ अंडर कंट्रोल। लेकिन जब बहरान आ जाएगा फिर हम जेटियाँ बनाएंगे, लोग परेशान होंगे, सड़कों पर रुलेंगे और वो आटे के थैले को तरसेंगे और उनको प्रॉपर कीमत पे वो आटे का थैला नहीं मिल पाएगा। तो इससे प्लानिंग के फुकदान की सारी यहाँ पर फुकदान है। जो प्लानिंग है वो नज़र नहीं आ रही, कोऑर्डिनेशन नज़र नहीं आ रही, सूबों के दरमियान में और फेडरल और सूबे के दरमियान में कोऑर्डिनेशन जो सी है उसका फुकदान है। ये तमाम फुकदान आपके सामने हैं। अब यहाँ से आप बेहतर अंदाज़ा लगा सकते हैं और बेहतर अपना तजिया क्रिएट कर सकते हैं कि यहाँ पर फॉल्ट में कौन है और कौन बंदा है जो ख़राबी पैदा कर रहा है। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।